जब आप घड़ी में टाइम सेट करते हैं, आपने कभी सोचा है कि यार वो +5 hours and 30 minutes, वो +2 hours क्यों लिखा आता है? कभी आपने सोचा है कि वो जो जीएमटी लिखा होता है टाइम मशीन के अंदर या मोबाइल में या घड़ियों में, उसका मतलब क्या होता है? और आखिर हमारी जो लोकेशन होती है यानी इंडिया में, उसका टाइम +5.3 क्यों होता है? क्या आपको पता है कि दुनिया भर की घड़ियों में 24 तरह के टाइम एक साथ चल रहे होते हैं? और आखिर इस जीएमटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जीएमटी का मतलब बताता हूं। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। अब सवाल आता है कि आखिर दुनिया भर की घड़ियों में जीएमटी से मिलाकर ही टाइम क्यों चलाया जाता है? कहां है वो जगह ग्रीनविच जिसके हिसाब से पूरी दुनिया का टाइम चलता है? और आखिर इस टाइम जोन का खेल क्या होता है? कैसे ये टाइम जोन शुरू हुआ? इसका चक्कर दुनिया में सबसे पहले कब आया और ये कैसे तय किया जाता है? तो आज वक्त के पहियों के घुमाते हुए और आपका थोड़ा सा वक्त लेते हुए मैं आज आपको वक्त की कहानी वक्त के साथ सुनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। गुलजार साहब की एक नज्म है, टिक टिक करती घड़ियों की सुइयां और हम इंसानों की जिंदगी के तार जिस तरह से जुड़े होते हैं उन्हें वो बखूबी दर्शाती हैं। लेकिन सोचिए, अगर दुनिया की सभी घड़ियां एक साथ मिला दी जाएं तो क्या होगा? बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी ना। जैसे किसी के यहाँ 5 बजे सुबह होगी तो किसी के यहाँ 5 बजे दोपहर और किसी के यहाँ पर 5 बजे शाम हो रही होगी। धरती इतनी बड़ी है कि हमारे देश में अभी अगर सुबह हो रही है तो इस धरती पर बहुत सी ऐसी जगह होंगी जहां पर रात भी हो रही होगी, कहीं पर शाम तो कहीं पर दोपहर भी हो रही होगी। तो फिर सवाल ये आता है कि आखिर इतनी बड़ी दुनिया और सब एक टाइम एक साथ बंधे हुए चल रहे हैं, तो फिर आखिर ये रहस्य है क्या? आम इंसान दिन भर में घड़ियों की कई बार मदद लेता है। हालांकि जब से फोन आया तब से हम फोन का इस्तेमाल करते हैं, बट काम वही है, काम वक्त को देखने का। हम रोज ही ऐसे कई काम करते हैं जिन्हें वक्त पर पूरा करना जरूरी होता है। अलार्म घड़ी हर रोज हमें सुबह उठाती है। हम रोज तकरीबन 5 से 6 मिनट तक दांत साफ करते हैं, ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते हैं, दफ्तर में एंट्री की टाइमलाइन अलग होती है। आप लेट होते हैं तो कई बार गाली भी पड़ती है। खैर, जो टाइमलाइन दी जाती है उसमें टास्क भी पूरा करना होता है। नाश्ता कब करना है, खाना कब खाना है, डिनर कब करना है, पिक्चर कब देखनी है, कितना देखनी है, माइक्रोवेव में खाना कितना पका रहे हो। वक्त में अगर कुछ ऊपर नीचे होता तो सब कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए वक्त को फॉलो करना थोड़ा जरूरी होता है। जैसे ही वक्त का मैनेजमेंट गड़बड़ाया, वहां से हमारे दिन रात का हिसाब गड़बड़ा जाएगा। आज कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी कंपनी हो या कोई भी इंसान हो, बिना घड़ी के उसका काम नहीं चल सकता, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बन गया है। वैसे तो घड़ियों का आविष्कार 16वीं सदी की शुरुआत में हुआ था, लेकिन 18वीं सदी तक दुनिया भर में सूरज की घड़ी से वक्त देखा जाता था और उसी से मिलाया जाता था। लेकिन कहानी में असल ट्विस्ट आया यूरोप में 18वीं सदी में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद जब दुनिया को टाइम जोन मिला, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में शहरों में स्थानीय वक्त सूर्य की घड़ी के मुताबिक तय किया जाता था। जिस वक्त सूरज आसमान में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर होता था उसे मिड डे माना जाता था। 200 मील की दूरी पर बसे दो शहरों के बीच अलग अलग वक्त होता था। ये रेलगाड़ियों का वक्त तय करने वाले और हर तरह के काम के लिए सिरदर्द साबित होता था। फिर इस सिरदर्द को दूर करने की कोशिश की शुरुआत की जाती है। मशहूर लेखक युवाल नोहान ने उस वक्त को समझते हुए बताया कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के साथ साल 1880 में पहली व्यावसायिक रेल सेवा लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच शुरू हुई थी। 10 साल बाद पहला टाइम टेबल जारी किया गया था। तब ट्रेनों की रफ्तार पुरानी घोड़ा गाड़ियों से तेज थी, इसलिए स्थानीय वक्त के बीच अजीब सा अंतर एक बड़ी समस्या बन गया था। ट्रेनें कई इलाकों में जाती थी, लेकिन हर जगह की घड़ी वहां के काम और फैक्ट्रियों के अंधेरे उजाले के हिसाब से चलती थी। मान लीजिए एक जगह ट्रेन सुबह 7:15 पर छूटी, लेकिन अगले शहर पहुंचने पर वहां का टाइम भी 7:15 ही हो सकता था। माने आप यहां से निकले हैं दिन में और जब तक वहां पहुंचे तो वहां भी दिन। अब अगर हम सूरज की घड़ी के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो दोनों जगह एक वक्त होगा। उसके अगले शहर में जाने पर भी 7 बजे रहने का मतलब दिक्कत। ऐसे में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। फिर आता है साल 1847 से। ब्रिटेन की ट्रेन कंपनियों ने आपस में राय सलाह की और वो इस बात पर सहमत हुए कि अब से सारे टाइम टेबलों पर लिवरपूल, मैनचेस्टर या ग्लासगो के वक्त की बजाय ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी का वक्त अंकित किया जाएगा। साल 1980 में अंग्रेज सरकार ने कानून बना दिया कि ब्रिटेन के सभी टाइम टेबल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी की घड़ी को फॉलो करेंगे। बाद में अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य के देशों में भी इसे लागू किया और ऐसे ही ग्रीनविच लेबोरेटरी की टाइम ग्रीनविच मेन टाइम यानी कि जीएमटी दुनिया को मिली।
आपको बता देते हैं कि ग्रीनविच के टाइम से कैसे दुनिया का टाइम तय होता है। आज के दौर में पूरी दुनिया का टाइम जोन जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम से ही मैच किया जाता है। आप जब ग्लोब या दुनिया के मैप को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें दो तरह की रेखाएं दिखाई दे रही हैं, एक हॉरिजॉन्टल यानी लेटी हुई रेखा और दूसरी वर्टिकल यानी लंबवत। दुनिया के इस गोल हिस्से को 360 डिग्री में देखा जाता है और देशांतर का हर डिग्री 4 मिनट का अंतर दिखाता है। यानी आपकी जगह अगर जीएमटी से 15 डिग्री की दूरी पर है तो 15 चौके 60 यानी कि 60 मिनट के डिस्टेंस पर है। टाइम जोन में 1 घंटे का अंतर होगा। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। अब इस रेखा से पूरब की ओर चलेंगे तो घड़ी का वक्त बढ़ता जाएगा, यानी कि जो जीएमटी है वो प्लस में होता जाएगा और भारत का ग्रीनविच से 82.5 डिग्री की दूरी पर पूर्व में स्थित है और इस तरह से हमारा और ग्रीनविच का टाइम जोन 5.5 घंटे के अंतर से चलता है। यानी हमारे यहाँ का टाइम ब्रिटेन के टाइम से 5.5 घंटे आगे चल रहा होता है। बता दें ग्रीनविच दक्षिण पूर्वी लंदन का हिस्सा है जो कभी एक गांव हुआ करता था और लेबोरेटरी के लिए फेमस हुआ था। यही अब रॉयल ऑब्जर्वेटरी के नाम से मशहूर है। यहां मध्यकाल से ही एरोनॉटिकल इवेंट की स्टडी होती थी। ब्रिटेन ने जब टाइम जोन बनाया तो इसे ही धरती के मैप का केंद्र मान लिया गया और इसे मैप में 0 डिग्री पर रखा गया। इसी से ही वक्त का मानक बना दिया गया। कानून बनाकर ग्रीनविच लेबोरेटरी के टाइम को पूरे देश में लगाकर लागू कर दिया गया। बाद में दुनिया ने भी जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम को अडॉप्ट किया और तभी से हम घड़ी को इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि दुनिया भर में कितने टाइम जोन हैं। ऐसा भी नहीं कि दुनिया भर में जितनी भी घड़ियां उन पर एक वक्त पर एक ही टाइम दिखा रहा होगा। मौजूदा दौर में दुनिया में 24 टाइम जोन है। हर देश अपने राजनीतिक और भौगोलिक लिहाज से अपने टाइम जोन को तय करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम जोन फ्रांस में है जो कि 12 है, रूस में 11 है, अमेरिका में 9 टाइम जोन है। बर्फीले देश अंटार्कटिका जो कि काफी ज्यादा बड़ा है, इस वजह से वहां पर 10 टाइम जोन है। ब्रिटेन भी 9 टाइम जोन का इस्तेमाल करता है। ऑस्ट्रेलिया में महज 8 टाइम जोन है। यहाँ के एक हिस्से में जब सुबह के 5 बजते हैं तो उसी वक्त दूसरे हिस्से में सुबह के 11 बज चुके होते हैं। छोटा सा देश डेनमार्क भी 5 तरह के टाइम जोन में डिवाइडेड है। इंडिया की बात करें तो यहां पर एक टाइम जोन है। जब हर जगह इतने टाइम जोन है तो सवाल ये उठता है कि फिर इंडिया में एक ही टाइम जोन क्यों? चलिए बताते हैं। दरअसल इंडिया में एक ही टाइम जोन है। इसे आजादी के करीब लागू किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत 2 टाइम जोन में बटा था। साल 1948 तक कोलकाता का आधिकारिक वक्त अलग से निर्धारित होता था। आज भारत के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में सूर्योदय के वक्त 90 मिनट का अंतर होता है, जबकि दोनों जगह घड़ी एक सा वक्त दिखाती है। दफ्तरों को लेकर खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों में दिक्कत आती है, इसलिए अलग रास्ता निकाल लिया गया है। पूर्वोत्तर राज्य असम के कई सेक्टर टी गार्डन टाइम के मुताबिक भी चलते हैं, जो आधिकारिक घड़ी से 1 घंटा पहले है। इसका मकसद सूरज की रोशनी में काम के घंटे बढ़ाना है। चलते चलते बात कर लेते हैं कि घड़ियों का टाइम जोन इंसान के लिए वरदान है या मुसीबत। एक जमाना था जब इंसान के पास घड़ियां नहीं थी। लोग सूरज और चांद के हिसाब से अपनी जिंदगी के नियम तय करते थे। आज घड़ियां होने से हमारी जिंदगी जरूर आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी नियमित हो गई, थोड़ी सी पंचुअल हो गई, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग घड़ियों से आजादी चाहते हैं। कई लोगों को लगता है कि घड़ियों ने और इसकी पाबंदी ने इंसानों को मशीन में बदल कर रख दिया है। खासकर शहरी जिंदगी में और कॉर्पोरेट कल्चर में काम करने वाले लोग वक्त के ज्यादा पाबंद हो गए हैं, तो मुश्किलें भी बढ़ा दी गई हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़बुक के साथ।